Jai Hind, all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the first chapter has finished. Today I am taking the chapter second, whose name is Relation and Function. Relation and Function. So, in the beginning of this chapter, first we know about the ordered pair. What is ordered pair? Two elements A and B listed in a specific order. अगर दो एलिमेंट्स हमारे A और B जो हैं वो लिस्टेड हों स्पेसिफिक ऑर्डर में, फॉर्म एन ऑर्डर पेयर, तो एक ऑर्डर पेयर को फॉर्म करते हैं, डिनोटेड बाई ए बी, ऐसे लिखते हैं इसे। जैसे मान लिया एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखा जाता है इन द सेम वे, पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट, पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है फिर वाई की वैल्यू लिखी जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ जो है, ये नहीं कि बी पहले लिख दो ए बाद में लिख दो, ऐसा नहीं है। तो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी, ए बी इसमें ए पहले बी बाद में है, इसमें बी पहले है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल, दे विल नॉट बी इक्वल। इफ A1 B1 इक्वल टू A2 B2, अगर दो एलिमेंट्स हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो तो पहला एलिमेंट पहले इक्वल होगा, दूसरा दूसरे इक्वल होगा। A1 इक्वल टू A2 एंड A2 इक्वल B1 इक्वल टू B2। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्लियर? जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट्स हमारे नॉन एम्प्टी, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी हमारी बाई, इसे कहीं से हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए और बी। ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। इसका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए में होगा, दूसरा बी में होगा। क्लियर? तो ये हमारी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये है इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 4 5, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 क्रॉस 4 5। तो इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसका पहला 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5, ये हो गया ए क्रॉस बी। यदि हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तो पहले बी सेट लिखेंगे और क्रॉस फिर ए सेट लिखेंगे, यानी 4 5 और 1 2 3। अब इसका एलिमेंट लेंगे पहला, इसका 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3। तो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर? अब नोट क्या है, नोट नंबर 1, इफ ए इक्वल टू 5, अगर ए हमारा एम्प्टी सेट है, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, और बी भी क्या है हमारा एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी होगा। क्लियर? सेकंड, इफ ए नॉट इक्वल टू 5 बी नॉट इक्वल टू 5, देन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 5। अगर ए 5 नहीं है, बी 5 नहीं है, ए बी एम्प्टी सेट नहीं है, बी भी नहीं है, तो ए क्रॉस बी भी नहीं होने। ठीक है? थर्ड, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बताई दिया आपको। इन जनरल जो है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। फोर्थ, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ये फाइनाइट सेट है दोनों, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपका, यहाँ कितने एलिमेंट्स थे, 3 है, यहाँ पर 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 ही आ रहे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, और बी क्रॉस ए में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। अब रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन? ए रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। क्लियर? दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्या है हमारा डोमेन सेट, आर का हो जाएगा, आर का डोमेन हो जाएगा, बी जो है वो कोडोमेन हो जाएगी आर की। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, डोमा 1 2 3 है, और कोडोमा आर कितना है 4 5, इसमें कोई एलिमेंट है। इसके अगर वेन डायग्राम बनावे हम तो ये ए हो गया, ये बी हो गया।
ठीक है। तो इसमें 1 2 3 हो गया, इसमें 4 5 हो गया। तो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4 और 5 अलग है, 5 किसी की इमेज नहीं है। क्लियर। तो इसमें हम बताएंगे कि डोम क्या है, इसमें 1 2 3 हो गया, आर हो गया 4 और 5। क्लियर। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज वो होती है इमेजेस इस नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है 4, जो 1 की भी इमेज है, 2 की भी है, 3 की भी है। तो रेंज में आ जाएगा सिंगलटन 4, ओनली सिंगलटन 4। क्लियर। सिंगलटन सेट आ जाएगा 4। तो देखो कोडोमेन में रेंज में क्या डिफरेंस हो गया, इसमें तो केवल 4 है और इसमें कोडोमेन में 4 भी आएगा 5 भी आएगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। क्लियर। तो आर क्या है, रिलेशन है एक सेट से बी पे। तो आर इज ए रूल विच एसोसिएट द एलिमेंट ऑफ ए टू द एलिमेंट ऑफ बी, टू द एलिमेंट टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। आर क्या है, रिलेशन है, यानी एक रूल है, एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग ए के एलिमेंट जो हैं वो बी के एलिमेंट्स में अपनी इमेज एसोसिएट करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए सॉरी। अब ये 2.1 का है हमारा एक क्वेश्चन है, 2.1 करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है इसमें x बाई 3 + 1 और y - 2/3 और इक्वल टू 5/3 1/3। ये पहला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल दिया हुआ है। तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2, इस y आ जाएगी 1। क्लियर। अगर दो ऑर्डर पेयर हमारे इक्वल हों तो पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल। तो इस तरीके से करते हैं। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब ये 2 3 4 ये कर लियो, होमवर्क में आ जाएंगे। 2 थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।